पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप आज अमेरिका के खिलाफ ही शुरू होगा। डैलस में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम पसली में तकलीफ के बायस मैच से बाहर। प्लेइंग 11 में मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद की शमूलियत का इम्कान। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली अमरीकी टीम के खिलाफ मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी हदफ करार दी। कनाडा को 7 विकेटों से हराकर खतरे की घंटी बजाने वाली अमरीकी टीम में गैर मुल्की खिलाड़ियों की अक्सरियत है। फास्ट बॉलर अली खान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर अटक और शायान जहांगीर का ताल्लुक कराची से है। कप्तान मयंक पटेल, सुराब नोड़ा ओइकर और हरमीत पटेल का भारत से ताल्लुक है। आंद्रेस घाउस जनूबी अफ्रीका और कोरी एंडरसन का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। 2 मकामी खिलाड़ियों स्टीवन टेलर और एरन जॉन्स शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अमेरिका में मौज मस्तियां। बैटर उस्मान खान की अमेरिकी रेस्टोरेंट में हंसी मजाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम का 96 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 52 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। विराट कोहली 1 और सूर्या कुमार यादव 2 रन बनाकर आउट हो गए। वजीर आजम का शेंजन में चीनी कंपनियों हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को मसनूई जहानत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुफ्त तरबियत फराहम करेगी। हुआवे कंपनी का पाकिस्तान में सीएस कायम, ई गवर्नेंस और मैशियत की डिजिटलाइजेशन में भरपूर ताउन का भी ऐलान। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत। वुज़रा की चीनी कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात। सरमायाकारी के पाकिस्तान के लिए शोबों पर मुफातमत दिलचस्पी। पिछले 50 सालों में मैं सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के साथ हूँ और फिलहाल मैं एक डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ज़राअत के मैदान में और सनअत के मैदान में पाकिस्तानी भाइयों के साथ हम ताउन करेंगे। कर्ज नहीं कारोबार, वजीर आज़म के दौरा चीन का मकसद करार। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत। चीन मुख्तसर वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और फौजी ताकत बन गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी सदर के इक़दाम की तारीफ। 50-60 की रिहाई में पाकिस्तान के मुआशी आदाद शुमार चीन से बेहतर थे। आज पाकिस्तान की मईशत का चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ ने चीन की तरक्की मशअले राह करार दे दी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। शुजीर मेमन साहब, आप नज़र नहीं आ रहे। आपका हम ट्रांसपोर्ट पे भी हमारा बहुत एम्बिशियस एजेंडा है। पाकिस्तान की अवाम वफाक की जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिज़न नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध काबीना की कारकर्दगी को सुस्त करार दे दिया। शर्जील मेमन साहब, इमरान खान क्या कर रहा है क्या नहीं, छोड़ें इसे, अपने काम पर तवज्जो दें। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी अवामी मसाइल का हल पेश करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में हिदायत वाज़े कर दिया। अवाम को विफाक की नफरत की सियासत से दिलचस्पी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तलक़ियाँ कम ना हो सकीं। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का इंतबा। हुक्मरानों को नाअहली का इल्ज़ाम, उन्हें सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। वज़ीर आला ने गवर्नर केपीको को चोर करार दे दिया। पेट्रोल और खाने पीने के अखराजात बंद करने की धमकी।
मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की कार्रवाई का आगाज, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की पेशी। साइबर क्राइम सेल ने रऊफ हसन से 4 घंटे, बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे तक 21 सवाल पूछे। तलबी का नोटिस चैलेंज करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। उमर अयूब ने FIA के नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत जाने और मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। PTI रहनुमा सनम जावेद सरगोदा जेल से बाहर आते ही फिर से गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में हिरासत में ले लिया। आलिया हमसा को रिहाई मिलते ही गिरफ्तार किए जाने का खदशा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों खवातीन की जमानतें मंजूर की थी। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल बाबडा सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद। फैसल बाबडा से तौहीन अदालत की शोकॉज नोटिस पर दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब। वो माफी मांग रहे हैं या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तिफसार। वकील ने जवाब जमा कराए। जवाब पर नजरसानी के लिए मोहलत भी मांग ली। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को भी शोकॉज नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। समात 28 जून तक मुलतवी। नॉर्थ कराची में नून लीग के सदर नवाज शरीफ पूरी फैमिली के हमराह मरी पहुंच गए। मरी नवाज ने 5 रोज तक उनके हमराह क़याम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब अपने क़याम के दौरान कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की नैब केस टीवी पर बराह रास्त नशर न करने की मुखालफत। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। बानी PTI आम कैदी नहीं, वो मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। फाजिल जज के इख्तलाफी नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने का फैसला किया था। नॉर्थ कराची में बशीर चौक पर 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शदीद तशद्दुद से एक हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में सखी हसन पर वाक़ सरीना मोबाइल मार्केट के गार्ड की फायरिंग से व्लॉगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल व्लॉगर मार्केट इंतजामिया से इजाजत के साथ पाक भारत क्रिकेट मैच पर शहरियों की राय लेने गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नौजवान कुछ अरसे पहले दुबई से वापस आया। खानदान का वाहिद सहारा था। नमाज जनाजा के वक्त रिक्कत अंगेज मनासिर। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बढ़नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 25 से ज्यादा बच्चों को अमेरिका स्मगल करने का इल्जाम। सारिम बढ़नी ने कीचड़ उछालने वालों को सबूत के साथ जवाब देने का चैलेंज दिया था। अमेरिका ने गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दी। अहलिया ने शहर पर इल्जामात एक साजिश करार दे दिए। भाई का अहले खाना को मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी बच्चा कराची के सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 साला हरम का जिस्म 67% झुलस गया था। सानेह में अमवात की तादाद 19 हो गई। 4 अफराद अब भी जेर इलाज। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा इस्माइल खान में बरसात के साथ यालाबारी। खोशाक में आसमानी बिजली गिर जाने से 2 भाई झुलस कर जान बहक। गुजरावाला में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद की जान ले ली। मुल्तान, साहिवाल, शोरकोट, विहाड़ी और नारोवाल में गर्दो गुबार का तूफान। आइस्को रीजन समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। वज़ीर दाखिला सिंध का मदारिस की तादाद, लोकेशन और पढ़ने वालों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। ज़ियाउल हसन लंजार का CTD का दौरा। गुलशन इकबाल कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान इंजीनियर के केस की तहकीकात CTD के जरिए कराने की हिदायत। भारतीयों ने इंतहा पसंद हिंदू सियासत वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया। नरेंद्र मोदी की जमात
विधायक नशस्तों से महरूम, 545 के अवान में 240 नशस्तें मिली। हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना होगा। अयोध्या में राम मंदिर के मकाम पर मुंह की खाई। हैदराबाद दक्कन में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली माधु लट्ठा को 3 लाख वोटों से शिकस्त। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई अहम रियासतों में भाजपा नाकाम। मोदी का अब की बार 400 पार का नारा धरा रह गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। किसी ने मोदी को नारे याद दिलाए तो किसी ने मोदी की इत्तेहादियों से राब्तों को निशाने पर रख लिया। गाजा पर इजरायली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 115 जख्मी हो गए। सेहनी फौज ने रेमल में शहरियों के मचने पर बॉम्ब गिरा दिए। बरीज कैंप में जमीनी और फजाई हमले। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतें 36,586 हो गईं, 83,000 से ज्यादा जख्मी। सऊदी फुटबॉल टीम का पहला दौरा पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 मैच के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालिकी और वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम में जुमेरात को खेला जाएगा। स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को शिकस्त। दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच इंजरी के बाइस सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। नॉर्वे के कैस्पर रुड को वॉकओवर मिल गया। लियारी में एक बार फिर फुटबॉल की रौनकें। लियारी 11 ने कराची कंबाइंड को 1-0 से हरा दिया। इंग्लिश फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन ने भी मैच देखा। खिलाड़ियों में इनामात फुटबॉल्स भी तकसीम की। जोशीले फैंस का हुजूम उमड़ आने के बाद सिक्योरिटी एहलकार माइकल ओवन को ग्राउंड से बाहर ले गए।